लाल माहिया जी का, और इन्होंने पूछा है बालाजी माइंस के बारे में। 20 शेयर इनके पास हैं, 3125 का खरीद भाव और 3 से 4 साल का इनका नज़रिया है। तो रखें, निकल जाएं, या धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहें, मतलब धीरे धीरे किसी छोटी छोटी गिरावटों पे खरीदते रहें। नहीं, अब इसमें कोई ऐसा ट्रेंड क्लैरिटी नहीं है कि एक्यूमुलेशन का कोई भी सजेशन दिया जा सके। वो वैसा ही हाल है जैसा सैम केआर जी का हाल है। तो कंसोलिडेशन में है, अब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है, फिगर आउट नहीं किया जा सकता है। वेट करना चाहिए। अगर आपने खरीदा है 3125 पे, तो जो 3125, तो बहुत ज़्यादा दूर आपने नहीं खरीदा है, ठीक है। आपको मिलता है 3125 वापस कॉस्ट। नहीं, आपको अगर कभी ये 3300 की तरफ मिलता है तो एक बार ही निकल सकते हैं, और पॉजिटिव होने के लिए इसमें वेट करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, इसका मेन प्रॉब्लम है 3250 टू 3300 का जोन। तो इस रेंज में आप चाहें तो आपका पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो दिखेगा वो ले लीजिए, और 3300 के ऊपर क्लोज होने लगता है तो हो सकता है कि इसमें फिर इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वापस से 3800 जाए। तो आप फिर से वहाँ पे 3300 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पोजीशन बना लीजिएगा, और स्टॉप लॉस अपना 2900 के नीचे या 10% का जो भी है वो क्लोजिंग बेसिस पे रख लीजिएगा। तो ये इसकी एनालिसिस हो सकती है। जी, यहाँ भी थोड़ा वैसा ही किस्सा है जो आपने कहा। पिछले साल सितंबर में ही इसने अचानक से काफ़ी तेज़ गिरावट शुरू की, लेकिन उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन इसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसमें लगभग 2700 के आसपास इसने कई बार सपोर्ट लिया है। बहुत अच्छा सपोर्ट बेस बना है 2700 के पास, और ऊपर की ओर ये 3800 के आसपास जा कर के थक जाता है। तो हमारे सामने एक बहुत बढ़िया रेंज है, लगभग 1100 अंकों का, और अभी इसका जो करंट प्राइस है, वर्तमान भाव है, वो इस पूरे रेंज के 1100 पॉइंट के रेंज के बिल्कुल निचले छोर पे ही है। तो क्या एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर फंसा हुआ भी रहे तो भी एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छी जगह पे है, और ज़्यादा दूर की हम ना भी सोचें, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपरी छोर तक वापस जाने की भी बात सोचें जो आपने कहा 3800, तो भी मतलब अगर कोई आज की तारीख में 2900 के आसपास ले और उसे 3800 का भाव मिल जाए तो अच्छा खासा एक अपसाइड नज़र आ सकता है ना कुछ समय में। मिल सकता है, लेकिन केमिकल सेक्टर अभी भी या तो कंसोलिडेशन फेज में है, बॉटमिंग आउट फेज में है। तो कंसोलिडेशन फेज में इधर साइड मूवमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आगे रिजल्ट कैसे आते हैं। मुझे ये लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में मार्जिन बॉटम आउट हो रहा है। अगर मार्जिन बॉटम आउट होते हैं और क्यू और वाई दोनों मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखने लगता है, तब तो फिर ये सेक्टर के लिए फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वार्टर हाँ, से तो हो फिर ये सकते हैं दोनों बॉटम चीजें आउट। फिर मैच कर रही हैं ना, मतलब जो आपको चार्ट पे बॉटम दिख रहा है 2700 का, और आप अभी 2900 के आसपास ये शेयर देख रहे हैं, 200 रुपए का नीचे डाउन साइड है, और आपके सामने 900 रुपए के आसपास का अप साइड है। इसके लिए अगले क्वार्टर रिजल्ट के पहले तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता कि मार्जिन बॉटम आउट हुआ है कि नहीं। ऐसा फीलर आ रहा है डेटा अभी देख लेकिन के। तब तक हो सकता है कि ये 2900 का 3300 हो जाए, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका वैसा नहीं रह जाएगा। मैंने इसीलिए बोला कि पहले 3300 पे ही निकलना है, यहाँ पे निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3300 के रेंज में अगर नहीं, मैं निकलेंगे तो और दूसरी बात कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे कि क्यों ना 2700 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें चुपचाप बैठ जाएं। नहीं, जिनको फ्रेश खरीदना है आप कह रहे हैं। फ्रेश ना भी खरीदना हो, मान लीजिए इन्होंने 3100 के आसपास खरीदा है, अभी 2900 पे थोड़ा सा और ऐड कर लें, जैसे एवरेज इनका थोड़ा और ठीक हो जाए, देखिए, 3000 का एवरेज भी इनका हो जाएगा अगर। उसके बाद नीचे आपके पास 300, ऊपर आपके पास 800 900 रुपए। नहीं, 2700 तो इसका बेस है। तो 2700 तो आपका वैसे भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ना, उसके बाद तो कोई चारा नहीं हाँ, है, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। बिल्कुल, मेन मैं यहाँ वही पे कह ये रहा है। हूँ कि 2700 अगर धैर्य है तो हम्म, 2700 का बड़ा स्टॉप लॉस लगा करके इसमें आराम से एक्यूमुलेट करते रहें। मैं ऐसे स्ट्रक्चर में एक्यूमुलेट करने की बात मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ दिख नहीं रहा है।
स्ट्रक्चर ही इसमें कुछ इतने नहीं, लंबे आपने समय। फंडामेंटली भी साथ में जोड़ा ना कि मार्जिन भी बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है, तो हो सकता है कि अगले 3-6 महीने में अच्छी खबरें आने लगें तब, लेकिन जब वो अच्छी खबरें आएँगी हमारे पास तब तक भाव बढ़ जाएगा, तो उसका इंतज़ार क्यों करें? आराम से पहले से थोड़ा खरीद के बैठे रहें जब मार्केट जो है वो ठंडा चल रहा है इसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रीएम्प्ट करूँगा ट्रेड इसमें। अगर मार्जिन बॉटम आउट होने के लिए भी अगर प्राइस मूवमेंट दिख जाता है ना, तो वहाँ पे फिर डिसीज़न बेटर होगा, क्योंकि 2700 और 3300 के बीच में फिर भी 20% का गैप है। जी। तो 3300 क्रॉस होगा तो फिर वैसे भी इंडिकेट कर देगा कि बेटर एक्सपेक्टेशन है दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में। मेरा उसके एक ही पहले मेरा बेटर एक ही कहना है कि 3500 में यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर है। फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का हो जाएगा। आज की तारीख में मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 या 1:3 का हो रहा है। लेकिन मेरे पास वहाँ सर्टेनिटी ज़्यादा है। यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। आप इसमें कोई भी पैरामीटर उठा के देखिए, कोई भी मूविंग एवरेज के ऊपर है ही नहीं है। जी। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो ट्रेंड ही डाउन है। डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग कैसे करेंगे? अप ट्रेंड रहे और फिर स्टॉक गिरे, तो एवरेजिंग समझ में आती है ना। कहीं पे भी इसका ट्रेंड ही नहीं है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, कोई पैरामीटर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एग्ज़िट लेना चाहिए, तो एग्ज़िट ले लीजिए, उसके बाद फिर से ये एंट्री देगा, मोस्ट लाइकली 100% एंट्री देगा। 33, 32 जाके ये फिर से एंट्री देगा, बिकॉज़ अभी टाइम है, नया रिज़ल्ट आने में मिड जनवरी के बाद आने वाला है, तो हमारे पास अभी डेढ़ महीना है टाइम, तो ये देता रहेगा एंट्री, अभी भागने वाला स्टॉक नहीं दिख रहा। जी, फिर तो कई बार ट्रेड करना पड़ जाएगा ना। एक बार आप 3500 के आसपास निकलें, उसके बाद फिर वेट करते रहें कि वापस 3000 2700 के बीच में कहीं मिले तो फिर वापस खरीदें। उससे आपकी एवरेजिंग ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर क्योंकि अगर यहाँ पे मिलता भी है, नीचे मिलने के चांसेस ज़्यादा है ना, शॉर्ट कवरिंग के बाद ये फिर से नीचे जाने के लिए जाएगा। क्योंकि जी। कोई भी इसमें ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे इसका ट्रेंड पॉज़िटिव कहा जा सके। और जी। दूसरी चीज़ क्या है, आप इसके स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ने कीजिए, बहुत अच्छा डबल टॉप बना हुआ है। ऐसे सिचुएशन में जब तक ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं हो जाए, कोई प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर स्टॉक मिल जाएँगे, इसी में क्यों बैठना है जाके। जी। चलिए, तो नंदलाल जी बहुत मतलब लेवल्स के बारे में ज़्यादा मैंने इसीलिए कुरेद-कुरेद करके पूछा सोमेश जी को, जिससे आप बिल्कुल ठीक से इसकी आगे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इसमें, उन सबको समझ लीजिए, उसके हिसाब से अपने दिमाग में अपनी स्ट्रैटेजी बना कर के रख लीजिए। करना अंत में आप ही को है। मैंने इतना पूछा, ना इसमें मेरा कोई खरीदारी का सौदा है, ना बिकवाली का सौदा है, ना मैं करने जा रहा हूँ इसमें। तो सारा कुछ आपके लिए पूछा है, आपके तरफ से पूछा है कि आपको करना क्या है। तो इसे आप ठीक से समझ लीजिए और अपने मन में बिठा कर के रखिए। कौन-सी ब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको ज़्यादा अच्छे सूट करती है, वो आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको मतलब ज़्यादा दौड़-भाग नहीं करनी है, खरीद करके बैठे हुए हैं तो चलिए इंतज़ार कर लेंगे, या एक्टिव तरीके से आप थोड़ा-सा ऊपर बेचें, फिर वापस नीचे मिले खरीदें। आपको वो स्ट्रैटेजी अगर ज़्यादा अच्छी सूट करती है, तो आप उस एक्टिव तरीके से इसमें फिर अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करने का प्रयास कीजिए। तरीका क्या रहेगा, आपको चुनना है। हम लोग सिर्फ़ आपको थोड़ा बता सकते हैं कि ये संभावनाएँ इसमें बन रही हैं, और हम जो बताते हैं वो कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाता है। लेकिन आज जो दिख रहा है, फंडामेंटल्स के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से, वो सब तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं।